तो ये डॉज कॉइन की प्राइस देखते हैं कि कहाँ जा रही है और कहाँ आने के चांसेस हैं। ये एक्सपेक्टेड है, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है। सिर्फ एक फ़र्क आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपने सुना होगा कि यार ये मार्केट बड़ी जो है अनसर्टेन है, अनप्रडिक्टेबल है, और फिर वो लोग व्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई न्यूज़ आ जाए, फलाना आ जाए। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कितनी सच्चाई है, ये आप खुद फैसला करेंगे। कि अगर हमें पता हो कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती है, एक आइडिया हो, सही है, तो हम किसी न्यूज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि उस दौरान अपनी ट्रेड देखेंगे, हमने कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी जो वीडियोज़ डाली हैं उसके अंदर बहुत सी बातों को डिनाई किया है, बहुत सी चीज़ों को। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं लेके चल रहा हूँ कि शायद हमें कुछ बात इससे क्लियर हो जाए कि जो लोग बता रहे हैं उसमें वो हवा में बता रहे हैं। टेक्निकली कोई उसके अंदर चीज़ नज़र नहीं आई मुझे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि डॉज कॉइन की प्राइस क्या हो सकती है, इस मूव के अंदर हम कैसे बाई करें और कैसे सेल करें। सबसे बड़ा मसला यही होता है ना कि कब बाई करें और कब सेल करें, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाता, ठीक है। ये एक्सचेंज की कमाई का ज़रिया ही हमें सिखाए जा रहे हैं। देखिएगा आप कॉइन ग्लास पे जाकर, लिक्विडिटी ग्रैब के नाम से ग्राफ मौजूद है, वहाँ जितने लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं मार्केट वहीं चल पड़ती है, ठीक है। और उधर से हिट करने के बाद फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। और मेरी एक दो से डिस्कशन हो रही थी, जो मेंटर्स टाइप के हैं और पढ़ाते हैं और स्टूडेंट वो टीचर्स हैं, तो वो कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, आप जाएँ जाके चेक कर लें, उसके अंदर रोज़ाना मिलियंस ऑफ डॉलर जो है स्टॉप लॉस की मद में डालें। तो वो तो देखें, ये वीडियो बड़ी हो जाती है, तो अगर लंबी हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ ड्रॉप नहीं करूँगा, वो इसको कंटिन्यू करूँगा। उसमें लिंक मौजूद है चैनल का, वहाँ जाके कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बहुत से पॉइंट्स हैं आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने बाय और सेल के पोजीशन ओपन करने के लिए, चाहे वो स्पॉट की ट्रेडिंग हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो। सबसे बड़ा मसला होता है कि यार लगाएं किधर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि देखिए फिबोनाची एक टूल है, पहले तो उससे ट्राई करते हैं। इसने यहाँ से एक लो बनाया था, ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट में देखेंगे एक लो बन चुका है, ठीक है, यहाँ से। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगी, नीचे से तो ऊपर चली गई, ठीक है। जब ये नीचे थी तो अब देखते हैं कि ये ऊपर कितनी गई है। यहाँ से हम ड्रा करते हैं इसको, तो अगर हम पहले ये टूल लगा लेते हैं तो देखें ये 0.786 17,999 बनता है, ठीक है, इस हाई का और इस लो का। और ये 17,999 से कुछ ही ऊपर गई है। तो इसका मतलब है जब इसने लो बनाया था उस वक़्त यहाँ पर फिबोनाची लगा लिया जाता, सिंपल, ठीक है। तो आइडिया हो जाता कि अब ये किस जगह जा रही है। स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्योंकि वो एक अलग टेक्निक है। ये यहाँ तक आई है, ठीक है, इस जगह तक। अब हमने ये देखना है कि ये यहाँ से जब इसको इसने कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया। यहाँ पे अगर हमने बाय लगाया होता, ठीक है, और वेट करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट है जो यहाँ पर आई है ये 17, तो हमने अर्न कर लिया। 1 घंटे की कैंडल है ये मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक गिन लेंगे तो काफ़ी घंटे हो जाते हैं, तो टाइम नीचे आ रहा होगा। तो पहला तो ये हो गया कि हमने फिबोनाची लगा लिया, ठीक है। अब ये नीचे वाली लाइन है, देखें ये थी 1779। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है ये वाली लाइन 17,385, ठीक है। इससे भी अगर इसने बाउंस नहीं लिया, नीचे आई, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट ये है, ठीक है। ये आएगा 0.5, ये गोल्डन पॉकेट के रेंज में आता है। 0.618 ये रहा, ठीक है। और 0.618 है 16,523 के दरमियान है, ये देखें। ये 0.5 है ऊपर और ये नीचे 0.65 है। 0.6 हाँ 0.78 से तो ये आ रही है ना नीचे, ठीक है। अब ये 0.5 है, 0.32 है। ये हर लाइन बता रही है कि इस दौरान ये कहाँ से कहाँ बाउंस ले सकती है, ठीक है। अब इस जगह के ऊपर नेक्स्ट टेक्स का टूल हैगा जो स्पेशली जो है
मतलब जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं उन्हें यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी को, सिवाय ये कि वहाँ का कट हो गया, वो प्राइस कट हो गई वो टैरिफ हो गया, वो चाइना चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो लंदन चला गया, ये हो रहा है, और इसलिए ऐसा हो गया यार ये चार्ट बना हुआ तो है इधर से, ठीक है। मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो वो लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, मेरा टारगेट वो नहीं है जो बेचारे सीख रहे हैं, सही है, और सिग्नल के चक्कर में बैठे होते हैं, और उनको सिग्नल देते वक्त ही बोल देते हैं कि यार कोई पता नहीं है ये ऊपर चला जाए, उसको पता ही नहीं तो क्या सिग्नल दे रहे हैं भाई, सही है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप, ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, यहाँ तक गई है। अब जब ये यहाँ से अगर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ये रिवर्स होगा, वापस जाएगा। वो हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो, ठीक है। यानी इसने अपना एक लो बना लिया, और लो बनाने के बाद ये वहाँ जाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक की वैल्यूज़ देख रहे हैं आपकी, ये हमारे पास ये प्राइस आ गई। अगर मैं इसके ऊपर ये पढ़ रहा हूँ 17,999, 17,385, ये अब यहाँ से मैं शॉर्ट करना शुरू करूँ इस जगह से, ठीक है, ऊपर वाली से जो 1799 था, और ये मुझे पता हो कि यार हर 250 पॉइंट के बाद मेरी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। तो 1790 से लेकर अब ये नीचे वाली लाइन हम पढ़ लेते हैं कितनी है, 17,385, समझ लो 18 से 385, 400 समझ लें, 600 पॉइंट, 300 रखें, तो अगर मैंने इधर $10 इन्वेस्ट किया है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो ये $20 यहाँ तक हो जाएगा 2 दफ़ा। उसके बाद अगर मज़ीद नीचे आती है तो फिर ये बन रहा है 1695, ठीक है। तो 385 ये 95, 1695, सही है, तो ये भी तकरीबन 400 पॉइंट बन जाता है। ये भी 1.5 दफ़ा हो जाएंगे। तो वहाँ पे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते $20 हो गए थे, यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है 30-35 डॉलर हो जाएंगे, और फिर ये इसके अंदर ऐड होगा 1685, यहाँ तक तो ये आएगा, ठीक है, इधर तक। तो $35 उसने कमा लिए इसी दौरान शॉर्ट सेल करके, किसी न्यूज़ का इंतज़ार नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। जो यहाँ से बाय करके गया था, हर 300 पॉइंट के हिसाब से 15,128 है, यहाँ से ये ऊपर गई थी मार्केट, और 1799 18 पे गई है। तो इसको सपोज़ कर लेते हैं 15 से 18, तो 300 के हिसाब 3 पॉइंट चलेगी, 15, 16, 17, 18 सेंट, 18 सेंट, और हर एक पॉइंट में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वो इन्वेस्टेड अमाउंट ऐड होती है। ये कॉन्सेप्ट समझना हो तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बताएं, और ये ट्रेड भी आप देखना कि ये वाली जो ट्रेड है ये ठीक ठाक मार्जिन के साथ होगी, ऐसे नहीं है कि मतलब सिंपल मार्जिन से हो रही होगी। 125x 75x इस पर ट्रेड करता हूँ मैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस नहीं लगाता, और लिक्विडेशन के चांस ज़ीरो होते हैं, ठीक है। ये अब आप समझ नहीं आई बात। तो यहाँ से 3 दफ़ा का मतलब है, अगर 3 9 दफ़ा $10 है, तो वो भाई $90 हो जाएगा। $100 की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर ये काम किया, ठीक है। तो यहाँ ये बात पता चल गई। अब इसको ज़रा से वेव फॉर्म में देख लेते हैं। अगर ये यहाँ से वापस गया, अगर वापस गया तो क्या करेगा, और फिर ये करंट है, अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो कुछ और कहानी है, सही। इसके अंदर फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ 1 घंटे के हिसाब से, ठीक है। इसको मैं ज़रा रोक देता हूँ क्योंकि मुझे लाइन ड्रा करनी है। यहाँ जाएंगे हम, ये फिर 5 वेव्स 5 ये लें, ये हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं रोकूंगा नहीं, आपने देखना हो तो बाद में वो आगे जाके देख लीजिएगा, वरना मेरा सारा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। मार्केट आपको पता है जब जाती है तो 5 वेव्स में जाती है, वो 5 इम्पल्सिव वेव, 5 और 3 करेक्शन, फिर 5 वेव्स। अगर डाउनवर्ड है तो भी वो नीचे 5 वेव्स, फिर 3 वेव पीछे, और फिर 5 वेव्स। तो अब हम देखते हैं कि ये अगर नीचे से ऊपर जा रही है, ये गलत हो गया, ये दोबारा यहाँ से हमने लेना है ट्रेंड बेस, ठीक है। ये पॉइंट है इधर, सबसे लो पॉइंट पे लेकर आएंगे, ये नीचे लो पॉइंट आ गया, इधर क्लिक किया, नेक्स्ट जो इसके बाद हाई बना है वो ये रहा, ठीक है। नहीं हमने वो तो ड्रॉ कर लिया है, सॉरी,
ठीक है, वो तो हमने ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमने वेव्स बनानी है। ठीक है, ये 5 वेव्स हैं। यहाँ से हम उठाएंगे एलियट इम्पल्सिव वेव 5 वेव्स। ठीक है, अब हम कहाँ लेकर आएंगे, ये डॉट है तो उसको लेके आएंगे पहले सबसे नीचे लो पॉइंट, उसके बाद जाएंगे ये वाले पॉइंट पर सेकंड जो इसने हाई बनाया, फिर जाएंगे मोबाइल पे ज़रा मुश्किल होता है मुझसे ना। ये थर्ड वेव है, ये है फोर्थ वेव शायद है, ये फर्स्ट में उठा लाया, फोर्थ की तरह कर लेते हैं। ओहो, चलिए फर्स्ट वेव ये इधर आ गई, यहाँ क्लिक किया था हमने इस जगह के ऊपर, और सेकंड ये नीचे वाली है, थर्ड ये ऊपर चली गई, और फोर्थ ये है कि ये फोर्थ वेव है। ठीक है, फोर्थ वेव का पहले तो हमने वेव ड्रॉ कर ली। ठीक है, अभी सारा हम ये पीछे से मिटा देते हैं। अब ये कैसे किया हमने, ये फिफ्थ वेव है, सही है, फिफ्थ वेव को ऊपर ले जाए, ये वेव्स बन गई। आपका डेस्कटॉप वगैरह होगा तो आसानी से बन जाएगा। ये 1 है, वन, ये नीचे वाली 2 है, ये 3 है। अब इसका तरीका ये है कि क्योंकि ये वेव फॉर्म में जाती है और ये सब कैलकुलेटेड है, मज़े की बात, ये कैसे कह देते हैं कि यार ये मार्केट प्रेडिक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये यहाँ से हम लेकर आएंगे फिबोनाची टूल, और उसमें ट्रेंड बेस लेकर आएंगे, वो मैं आपके सामने लगाता हूँ ना। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बॉटम है, ये ले आए इधर, सबसे नीचे ये था, यहाँ क्लिक किया। अब सेकंड ये वाला जो हाई है, ये मोबाइल के ऊपर बड़ा मसला होता है। सही है, मुझसे होता नहीं, मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, लैपटॉप पे। अच्छा, अभी इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं, फिर रिट्रेसमेंट। ये इधर आ गया, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, और ये इसका तरीका ये है कि पहले वाले से जो हाई बनाए वहाँ तक, और उसके बाद नीचे वाले से तीसरा क्लिक लगाएं, तो अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कौन सी वेव बनी है। ये जो वेव बन रही होती है इनकी सबकी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट वेव जो है यहाँ तक आई है, ये इधर तक, ये हाई जो बना हुआ है। ठीक है, और ये समझ लें यहाँ तक आई, 0.1707 तक, 0 से शुरू हुई और 1700 तक गई, ये फर्स्ट वेव है। अच्छा, फर्स्ट वेव के ऊपर जो इसने यहाँ से जिसने भी ख़रीदा 15,723 के ऊपर, और ये 17 पे चला गया, तो ये तकरीबन 250-300 पॉइंट ऊपर चली गई। अब 250-300 पॉइंट ऊपर चली गई तो पहली वेव बन गई इसकी। सेकंड वेव दोबारा ये नीचे आई, इसकी भी कैलकुलेशन है। ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। अभी तो ये देखना है कि ये जो टॉप बनाया है इसने, ये किसी इससे मीट करती है। थर्ड वेव जो है 1.618 होती है किसकी, ये देखिए 1.168 है, और ये हाई बना हुआ है। ठीक है, लाइन की वजह से 19-20 हो जाता है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। थर्ड वेव बनी है इस हिसाब से। तो जिसने यहाँ पर होल्ड किया 17,037 के ऊपर,
और उसके बाद बाय द डिप का इंतज़ार किया, उसने नुकसान किया फ़ायदा किया? क्योंकि 99% लोग यही सिखा रहे हैं, होल्ड करो ऊपर जाएगा, होल्ड करो ऊपर। ये 17 सेंट का था, अब ये दोबारा ये कितना नीचे आया, 17,723 है ना। ये और नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये लाइन लगाने में थोड़ा सा हो गया इस जगह के ऊपर। ये 15,125 था, ठीक है, 15,125 से वो 17 समथिंग पर गया, ये इस जगह के वन वेव 16,700 या ऐसे कह लें। तो यार ये 15,125 से 16,700, 200 और 700, ये 1,900 पॉइंट चला गया ऊपर। और जिसने 15 सेंट का लिया था वो 16 सेंट का हो गया, 16 सेंट का हो गया, 16.7 यानी 17 सेंट का हो गया। अब कोई कहता है कि नहीं मैं इसको होल्ड करूँगा और नीचे जाके अपनी जेब से मैं डाल के दोबारा जब ये वापस आया, ये हुआ था भाई यहाँ से, ये आपको लो नज़र आ रहा है, ये यहाँ से बनाना शुरू किया था हमने। 15,125 का लो था, यहाँ से ऊपर गई मार्केट और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इस लो पे ले आऊँ, ये दोबारा 15,400 का हो गया, यानी 1700 से 17 सेंट से ये यहाँ से डाउन होके ये दोबारा 16,400 का हो गया। तो जिन्होंने कहा इसको होल्ड करो, उसने यहाँ आके डिप में दोबारा ख़रीदा, तो इतने पैसे उसने दोबारा दिए और जब तक यहाँ आते आते इसकी डी वैल्यू हो गया वो। अब आप खुद हिसाब लगाएं, अगर इसको 17 सेंट पे सेल कर देता मैं और सेल करने के बाद यहाँ उस पैसे से इसको ख़रीदता, तो ये अकुमुलेट हो जाता, जिसको अकुमुलेशन बोलते हैं। अकुमुलेट करो, जमा करो, ये $40 का हो जाएगा, $100 का हो जाएगा। तो उसने अक्लमंदी की या बेवकूफ़ी की? ठीक है, यहाँ बेच देता और उसके बाद डिप के अंदर आया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसने वापस आना है। जब एक लो बन गया तो उसके बाद उसने पहली वेव बनानी है, उस वेव के बाद उसने उसकी करेक्शन भी लेनी है। ये करेक्शन जो है 0.618 और 0.78 से नीचे भी जा सकती है, ये बात पहले से पता है। जो कहते हैं ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो प्रेडिक्ट तो कर दिया। यहाँ पे बाई किया था, वहाँ जाके मुझे तो कोई उस पर डाउट नहीं था, कि मैं इंतज़ार करता ये 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यार ये नीचे आ रहा है, तो मैंने अपना तो प्रॉफिट कैश किया, उसके बाद इंतज़ार कर लिया एज ए स्पॉट ट्रेडर। ये भी एक बेवकूफ़ी है, स्पॉट करके बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। इधर मैंने सेल की ट्रेड लगाई, सेल की ट्रेड में जितने भी लिवरेज से लगाऊंगा 5x 10x से उतने गुना वो बढ़ जाएगा। तो मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ होल्ड करके रखता और नीचे जाकर दोबारा ये 1580 के करीब आता, 15,125 था ये वाला 15,125 था, और ये 15,723 के ऊपर मैं दोबारा इसको ख़रीदता, तो वहाँ से पैसे जेब से पैसे निकाल के ख़रीदना बेहतर था, या जो हम ऊपर बेच चुके थे उस रकम से ख़रीदना बेहतर था? इसमें बड़ा लॉजिक है, पॉइंट समझे आप। जो लोग समझा रहे हैं, मैं उनकी अकल के ऊपर हैरत है, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा वो रहे जो उन्होंने पढ़ा दिया, अपना भेजा तो कोई लगा ही नहीं रहा। बड़े बड़े जो हैं वही पढ़ाए जा रहे हैं और उस पर स्टिक किए हुए, यानी कि इस बात को इतना फैला दिया है कि अच्छे खासे समझदार मेंटर जो है उनसे मेरी डिस्कशन हो रही है, तो वो उसके ऊपर कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये मनी मैनेजमेंट है। अबे काहे की मनी मैनेजमेंट? ये लॉस करने से कौन सी मनी मैनेजमेंट हो रही है? आम बिजनेस में कोई आदमी ऐसे कर रहा है कि एक हाइक बना ली और उसको पता है कि मार्केट ने नीचे जाना है, पता है, सारा दिमाग हमने खुद लगाना है। जब वो कहता है ना लोगों तबाह होने वाले हो, गोल्ड नीचे जा रहा है, अब तुम लोग खुटने वाले हो, तुम्हारा तबाह होने वाला है, तो समझ जाओ कि सेल की ट्रेड लगा ली, स्टॉप लॉस लगा के लगा लो आप लोग, मैं तो नहीं लगाता, खैर तो फ़ायदा हो जाएगा। वो बेशक बाय द डिप करता रहे, अपना वो पैसा कैश करो मेरे भाई। ये स्मार्ट मनी की टेक्निक्स हैं, जो लोग पढ़ के आ रहे हैं ना वही पढ़ा रहे हैं। हर दूसरा आदमी तो ट्रेडिंग सिखा रहा है, हर तीसरा आदमी, किसी ने कोई चार्ट पैटर्न पढ़ लिया, किसी ने कुछ पढ़ लिया, वो ट्रेडिंग सिखा रहा है। मुझको चार्ट पैटर्न वगैरह भाई इतने अच्छे नहीं आते, सीधी सी बात। मुझको ये आता है कि यहाँ तक पहुँचेगी तो मैं सेल करूँगा, यहाँ से वो बाय करूँगा,
ये आता है मुझे। कोई मुझे ये फंडिंग रेट सही है, लिक्विडिटी ग्रैब करना, ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन भाई मुझे नहीं पता। ये मुश्किल मुश्किल नाम है ही इसीलिए कि आपको कंफ्यूज कर दें। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सही है, स्टॉप लॉस लगाओ, ये सब किस्से कहानियाँ जो है ना, ये मैंने लॉस कर करके सीखा है। तो ये न्यूज़ व्यूज़ का इंतज़ार मैं तो नहीं करता, मुझे पता है ये थर्ड वेव बन रही है ये वाली तो भाई उसके बाद में फोर्थ बनानी है। नीचे आ रहा है, अभी देखिए आपके सामने बैठे बैठे ये 17,423 पे आ गया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, वेव्स के हिसाब से देख लिया, तो इसकी तो हमें पता है कि 0.78 है। अब अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ से ये मज़ीद कहाँ जाएगा, तो यहाँ से लेकर इसने पहले ही बता दिया, जब मैंने इस पर फिर रिट्रेसमेंट लगाया, तो ये लगाने के बाद लाइनें लगाते हैं नॉर्मली, मैंने आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ से अब क्या टारगेट आ गया कि इसने 1.618 तक जाना है। ठीक है, और वो उस दिन से ही पता था मुझे जब मैंने ये ड्रॉ किया लो के बाद। ये 1.618 है ये इसका, ये रहा 18,400 समथिंग बन रहा है, सही है 18,400, और ये वहाँ तक गई है मार्केट 300 तक। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। अभी भी लोग न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया, थर्ड बना ली। अब मुझे पता है कि इसने 3 करेक्शन लेनी है, ABC बनाना है। अच्छा ABC जो है वो भी एक तो ज़िगज़ैग है, A बना, B बना, C बना, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा अगली डायरेक्शन में चला गया। तो अब ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से अगर हम देखते हैं ABC बना रहा है ये तो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसने फिर फोर्थ वेव बनानी है। अच्छा ABC वो तब बनाएगा जब 5वीं वेव कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो हमारी थर्ड वेव चल रही है, फिफ्थ तो वहाँ पर है, ठीक है, सॉरी ये फिफ्थ है ऊपर, ये रही फिफ्थ वेव। जब ये बना लेगा तो फिर ABC बनाएगा, उसकी भी कैलकुलेशन है उसकी भी कैलकुलेशन है। अच्छा अब ये थर्ड वेव जो है 1.1618 से पता चल गया कि जब इसने पहला लो बनाया था, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, ये कैंडलें बनने की बात नहीं कर रहा। ये मुझे एक्सपेक्ट कर लिया कि ऐसा अगर है तो ऐसा होगा, तो मैंने पहला स्टेप तो ले लिया। आधा आदमी वो किसी पैटर्न के ऊपर रिस्क ले रहा है कि भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा, तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेट है 90%, 1% चांस है कि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो पैटर्न दोबारा काउंट करना पड़ेगा, ये 100% तो नहीं होती। अच्छा थर्ड वेव का पता चल गया। अब थर्ड वेव से उसने नीचे आना है, उसने फिर करेक्शन लेनी है। वो करेक्शन कैलकुलेटेड है कि वो करेक्शन 0.38 होती है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से 1 2 3 करके 5 वेव्स बना ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी थर्ड वेव कितना नीचे आएगी। इस समय लाइन लगाने में ऊपर नीचे हो गया, ये टॉप है इसका ना, ठीक है, और ये बॉटम है, लो है इसका। अब हमने देखना है कि थर्ड वेव कितना नीचे आएगी, क्योंकि थर्ड वेव की करेक्शन भी वही ABC टाइप की होगी, लेकिन उसकी एक वैल्यू है कि 0.38 उसका पहला स्टेप है। ठीक है, कि थर्ड वेव नीचे आएगी तो फोर्थ बनेगी। इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, स्क्रीन के अंदर ले आते हैं। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई कहाँ जा सकती है। तो ये थी थर्ड वेव, ठीक है। अब ये फोर्थ वेव जो है, अभी नीचे मैंने निशान नहीं लगाया, देखें ये सिर्फ वेव बनाई हुई है उस पॉइंट के ऊपर। कि ये मैंने क्यों लगाई है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड वेव कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है नीचे से, ठीक है, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, सिंपल फिबोनाची, ठीक है। ये इधर लाएंगे, लो पे क्लिक किया, ऊपर ले गए और स्टॉप तक ले आए। यहाँ से 0.38 अजान हो रही है।